नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे थेवेनिन थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जो हमारे परिपथ होते हैं, जो हमारे सर्किट्स होते हैं, उनको सॉल्व करने के लिए एक डायरेक्ट थ्योरम यूज की जाती है। तो देखते हैं एग्जैक्टली थेवेनिन एक साइंटिस्ट का नाम है, मतलब एक जो मैथमेटिशियन हुए हैं, उन्होंने अपना एक सर्किट सॉल्यूशन दिया जिसे थेवेनिन थ्योरम कहते हैं। वो थ्योरम क्या कहती है कि एनी टू टर्मिनल लीनियर सर्किट, यानी कोई भी एक आपके पास सर्किट है जिसके अंदर जो लीनियर होना चाहिए, मतलब रेखिक होना चाहिए आपका, ठीक है, ठीक इस प्रकार लीनियर होना चाहिए, और कंटेनिंग ए लार्ज नंबर ऑफ करंट सोर्स, यानी कि या तो वोल्टेज सोर्स होंगे या करंट सोर्स उसमें लगे हुए होंगे। जैसे एग्जांपल इसमें एक सोर्स लगा हुआ है, ठीक है, हो सकता है दो सोर्स पे लगे हो, तीन भी लगे हो, चार भी लगे हो, और कितने भी लगे हो सकते हैं, मतलब नंबर ऑफ सोर्स लगे हो जिसके अंदर, ठीक है। और साथ में क्या होना चाहिए, रेजिस्टेंस, इनके रेजिस्टेंस भी और आपके सोर्स भी हैं, ठीक है। कैन बी रिप्लेस बाय ए सिंपल इक्विवेलेंट सर्किट, और उस कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को एक बहुत ही सिंपलेस्ट सर्किट के अंदर हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर उसे रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। और कंटेनिंग ए सिंगल वोल्टेज सोर्स एंड ए सीरीज रेजिस्टेंस, और जो आपका नया बनेगा उसमें केवल एक ही रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, और एक ही सिंगल वोल्टेज होगा, ठीक इस प्रकार एग्जांपल के तौर पे देखा आपका सर्किट है जिसके अंदर केवल एक ही आपका सोर्स है और उसमें एक ही आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। तो ये जो थ्योरम है एग्जैक्टली क्या कहलाती है, आपकी थेवेनिन थ्योरम कहलाती है। जस्ट एक हिंदी रूपांतरण आपको जैसे यहाँ पे लिखा पड़ा है। अब देखो एग्जैक्टली इस थ्योरम को अपन वेरीफाई करेंगे। फर्स्ट एक बार देख लेते हैं कि थ्योरम किस प्रकार काम करती है, मतलब इसके किस प्रकार इसका प्रोसीड्यूर है। तो सिंपल देखिए एग्जैक्टली इसका प्रोसीड्यूर का फर्स्ट पॉइंट क्या है कि रिमूव रेजिस्टेंस एंड मेक ओपन टर्मिनल वेयर यू वांट टू फाइंड द थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। यानी कि देखो जो क्वेश्चन आएगा थेवेनिन थ्योरम से, वो क्वेश्चन क्या आएगा एग्जैक्टली, मान लीजिए आपको ये सर्किट दे दी, ठीक है, इस सर्किट डायग्राम में आपको बोल दिया मान लीजिए जेड आर के ऊपर कि जेड आर के ऊपर क्या करंट होगा। सिंपल अपन चाहे तो ये जो हमारा किरचॉफ का लूप नियम्स होते हैं उनसे भी अपन वहां पे करंट निकाल सकते हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि आपको करंट निकालनी है लेकिन वो थेवेनिन थ्योरम का यूज करके निकालना है, ठीक है। तो सिंपल कह रहे हैं कि जहां पर आपसे ये करंट पूछी गई, जिस प्रतिरोध, हो सकता है यहाँ पूछी गई हो सकता है यहाँ पूछी गई हो सकता है यहाँ पूछी गई हो, ठीक है, जहां पर भी वो पूछी गई है उस रेजिस्टेंस को आपको हटा देना है। ये थेवेनिन कहता है, ठीक है, कि जहां पर आपको थेवेनिन थ्योरम अप्लाई करनी है, जिससे के ऊपर आपको मांगा गया है, आपसे करंट मांगी गई है, वो रेजिस्टेंस आपको हटा देना है, ठीक है। फर्स्ट आपको रिमेंबर रखना है। सेकंड क्या बोलता है कि फाइंड ओपन सर्किट वोल्टेज बिटवीन टू ओपन टर्मिनल, ठीक है। ये कह रहा है कि आपको उस सर्किट डायग्राम में आपको जो आपका जो लोड जो आपने रिमूव किया है, क्या लिखा इसने कि उस सर्किट मतलब उस सर्किट को ओपन करना है। जो आपका सर्किट ओपन हो चुका है, ठीक है, आपने जो लोड को हटा दिया तो सर्किट क्या हो गया, एग्जैक्ट ओपन हो गया, ठीक है, ठीक है। बिटवीन टू ओपन टर्मिनल का द थेवेनिन वोल्टेज, और वहां पर उस लोड को हटाने के बाद बचे हुए सर्किट से आप कोई भी जो वोल्टेज गेट करते हो वो वोल्टेज असल में थेवेनिन वोल्टेज कहलाएगा। अपन देखेंगे एग्जैक्टली उसको, ठीक है, जस्ट परिभाषा के तौर पे हम लोग पढ़ रहे हैं उसको। और तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि फाइंड रेजिस्टेंस बिटवीन टू ओपन टर्मिनल विथ ऑल आइडियल वोल्टेज सोर्स शॉर्टेड। मतलब क्या कि देखो फर्स्ट अपन ने ये ई इक्विवेलेंट तो निकाल लिया अपन ने, लेकिन जब अपन को आर इक्विवेलेंट चाहिएगा, ठीक है, मतलब कि पूरे परिपथ को एक ही रेजिस्टेंस से रिप्लेस जब किया जाएगा, उस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, उस सर्किट में जितने भी वोल्टेज लगे हैं सबको हटा हुआ माना जाएगा, और बचे हुए सर्किट में जितने भी रेजिस्टेंस है उनका सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन से उनका इक्विवेलेंस निकाला जाएगा। आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लग रहा होगा कि किस प्रकार में वोल्टेज करना, लेकिन अपन जस्ट एक प्रैक्टिस के तौर पर देखते हैं। हम एक एग्जांपल लेते हैं कि ये सर्किट बनेगा हमारा फाइनल, और इस लीनियर सर्किट को सॉल्व करना बहुत ही आसान होता है। किस प्रकार कि देखो सिंपल ये सर्किट है, हम ई इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या करेंगे, आई जो इसमें धारा बह रही है जेड ई क्यू प्लस आई जेड आर। सिंपल हमारा जो है वो करंट आप फाइंड आउट कर लेंगे इस लोड में जेड आर में कौन सी करंट बह रही है। तो देखो एग्जैक्टली फर्स्ट में इस सर्किट को थेवेनिन थ्योरम से ड्राइव करूंगा, ठीक है, और फिर बाद में अपना जो कॉमन जो अपन नियम काम में लेते हैं उससे अपन इसका वेरिफिकेशन देखेंगे कि क्या एग्जैक्टली थेवेनिन द्वारा निकाला गया जो हमारा आउटकम है वो सही है या नहीं है। तो देखो स्टार्ट करते हैं। इस सर्किट को ही मैंने लिया है और पहली कंडीशन मैंने क्या लगाई है कि
रिमूव रेजिस्टेंस, यानी कि हमें वो रेजिस्टेंस हटा देना है जहां पर हमें उस रेजिस्टेंस में करंट ज्ञात करनी है। मैं एग्जांपल लेता हूं, मुझे ए और बी पॉइंट के बीच में करंट ज्ञात करनी है, ठीक है। तो इसके बीच में कौन सा रेजिस्टेंस आ रहा है, आपका जेड आर रेजिस्टेंस आ रहा है। मतलब क्या हुआ कि जेड आर रेजिस्टेंस में कितनी धारा बह रही है ये मुझे ज्ञात करना है। तो मैं पहला नियम क्या करूंगा, पहले नियम के अनुसार ये सर्किट इस प्रकार रेड्यूस हो जाएगा, जिसके अंदर जिस रेजिस्टेंस में हमें ज्ञात करनी है वो रेजिस्टेंस वहां से मैं गायब कर दूंगा, ठीक है। जैसे ये रेजिस्टेंस मैंने गायब कर दिया, ये टच नहीं है, ठीक है, ओपन है, ये रेजिस्टेंस मैंने यहाँ से गायब कर दिया और बचा हुआ सर्किट मेरे पास इस प्रकार बच गया, ठीक है। अब इस सर्किट को एग्जैक्टली अपन आराम से सोल्व कर सकते हैं। यहाँ देखो इस सर्किट में ये जो करंट, ये जो वोल्टेज ई है आपका आई एस हमारा, और देखो सुनो एक चीज ध्यान रखना, ये वाला परिपथ, ये वाला परिपथ और ये तीनों जो रेजिस्टेंस है वो तीनों एक श्रेणी क्रम में हो जाएंगे, ठीक है। मतलब क्या हुआ, मतलब वो आपका ZS प्लस आपका Z1 प्लस आपका Z3, ये एग्जैक्टली हमारा क्या होगा, ये हो जाएगा। अब देखो हमें निकालना है क्या है, हमें निकालना है एग्जैक्टली E इक्विवेलेंट निकालना है, ठीक है। ये तो लिखा गया कि थेवेनिन वोल्टेज जो हमें निकालना है, तो सिंपल देखो हमें निकालना कहाँ पर है, हमें निकालना है ZR के ऊपर, ठीक है, हमें ZR पे निकालना है, ठीक है। आपने एक नियम पढ़ा होगा कि समांतर क्रम में हमेशा वोल्टेज क्या होता है, समान होता है। इसका मतलब क्या हुआ, जो वोल्टेज यहाँ पर Z3 पर होगा वही वोल्टेज क्या होगा ZR पर होगा, क्योंकि दोनों क्या एग्जैक्टली आपके दोनों समांतर क्रम में आपके एग्जैक्टली, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि मैं Z3 के ऊपर अगर वोल्टेज निकाल लेता हूँ अगर मैं, ठीक है, तो मेरे को ZR के ऊपर क्या मिल जाएगा, ऑटोमेटिक मेरा वोल्टेज मिल जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं अगर जो धारा बह रही है Z3 में, ठीक है, वो एग्जैक्टली कितनी बह रही है, वो बह रही है E अपॉन आपका ZS प्लस Z1 प्लस आपका Z3, ठीक है, ये एग्जैक्टली आपकी धारा बह रही है और मुझे वोल्टेज निकालना है, मतलब वोल्टेज एट Z3, ठीक है, वोल्टेज एट Z3। तो इसके ऊपर वोल्टेज निकालने का सिंपल फॉर्मूला क्या होता है आपका, E इज इक्वल टू V, सॉरी आपका I, ठीक है, और यहाँ पर करंट क्या बनी IS पे रही है, मैं यहाँ पे 3 कर देता हूँ, मतलब Z3 पर, और आपका रेजिस्टेंस कितना है Z3 है। इस प्रकार जो मेरा E3 जो बनेगा वो क्या बनेगा, IS केवल मैं यहाँ से डाल दूंगा, तो ये बनेगा आपका E Z3 अपॉन आपका ZS प्लस आपका Z1 प्लस आपका Z3। तो ये मेरा चलो मुझे क्या मिल गया है, E इक्विवेलेंस मिल गया है, मतलब फर्स्ट वाले स्टेप से, ठीक है। सेकेंड स्टेप क्या कहता है कि हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो आपका वोल्टेज सोर्स है उसे गायब कर दीजिए, ठीक है। मैंने एग्जैक्टली यहाँ से वोल्टेज सोर्स को गायब कर दिया है, ठीक है। तो ये सर्किट डायग्राम ऐसा बन गया पूरा का पूरा। अब देखो यहाँ पर सिंपल ये यहाँ से स्टार्ट करना है, ए पॉइंट से आपको, ठीक है। फर्स्ट क्या आपका Z2 जो किसमें है, श्रेणी क्रम में है, लेकिन जब इस पॉइंट पर आओगे, मान लिया पॉइंट आपका ए, मान लिया इस ए पॉइंट पर अगर आप आते हो अगर, तो देखो ये दोनों श्रेणी क्रम में है और दोनों जो मिल करके ये इसके क्या हो जाएंगे, समांतर क्रम में हो जाएंगे। इस पूरे सर्किट को अगर समांतर और श्रेणी क्रम के द्वारा आप सॉल्व करो अगर, तो जो फाइनल जो हमारा आउटकम आएगा वो एग्जैक्टली आएगा हमारा आपका Z इक्विवेलेंस जो आएगा, Z इक्विवेलेंस जो आएगा वो एग्जैक्टली Z2, क्योंकि Z2 किसमें श्रेणी क्रम में है, और पूरा जो सर्किट सॉल्व होगा वो भी क्या होगा इसके साथ में श्रेणी क्रम में होगा। वो सर्किट आप लोग सॉल्व कर लेना, मैं इसका एग्जैक्टली डायरेक्ट रिजल्ट देता हूँ, वो होगा Z3 और आपका Z1 प्लस आपका ZS, ठीक है, और अपॉन में हो जाएगा आपका Z1 प्लस आपका ZS प्लस आपका Z3। ये एग्जैक्टली मेरा क्या होगा, Z इक्विवेलेंट आ जाएगा, ठीक है। तो देखो दोनों वैल्यू मुझे फाइंड आउट हो गई कि मेरे को E इक्विवेलेंट भी फाइंड आउट हो गया और मेरा R इक्विवेलेंट मुझे फाइंड आउट हो गया। अब देखो एग्जैक्टली इस प्रकार में मेरे पास एक सिंपल परिपथ आ गया, ठीक है, उसको एग्जैक्टली मैं कैसे सोल्व कर सकता हूँ, ठीक है। सिंपल एक फॉर्मूला होता है मेरा कि E इक्वल टू बराबर क्या होगा, I जो करंट धारा बह रही है Z इक्विवेलेंट में जो बह रही है प्लस वही धारा किसमें बहेगी, ZR में बहेगी, ठीक है। इसको एग्जैक्टली मैंने I सोल्व कर लिया, इसमें क्या करता हूँ अपनी वैल्यूज को पुट कर देता हूँ, ठीक है। I इक्वल टू, अब देखो वहां पर E इक्विवेलेंट किसके बराबर है, E इक्विवेलेंट बराबर है इसके, ठीक है, ये इक्विवेलेंट है, ठीक है। ये किसके बराबर है आपका E है ना, आपका Z3 और अपॉन, ठीक है, वो क्या होगा ZS प्लस आपका Z1 प्लस आपका Z3, ठीक है, Z3 आपका।
और नीचे क्या आ रहा है मेरा, नीचे जेड इक्विवेलेंट आ रहा है, ठीक है। जेड इक्विवेलेंट किसके बराबर है, इसके बराबर है, ठीक है। तो वो हो गया Z2 प्लस आपका Z3 है ना, और Z1 प्लस आपका ZS हो गया, ठीक है। और अपोन में क्या आ गया आपका Z1 प्लस Z3 प्लस ZS हो गया, ठीक है। और प्लस आपका ZR, ठीक है। कौन सा वाला, ये वाला ZR, क्योंकि ये श्रेणी क्रम है इसकी वजह से, ठीक है। अब देखो एग्जैक्टली ये तो अपन ने निकाल लिया थायवीन थ्योरम के द्वारा, ठीक है। लेकिन क्या हमने जो निकाला है ये पूरा प्रोसीड्यूर करके, क्या वो एग्जैक्टली सही है या नहीं है, इसका वेरिफिकेशन के लिए हम क्या करेंगे, इसको वापस हमारे जनरल किरचॉफ वाला जो नियम होता है ना, उससे पूरा सॉल्व करेंगे। तो देखो एग्जैक्टली हम फर्स्ट अगेन सॉल्व करते हैं, ठीक है। हमारा जो टास्क रहेगा वो क्या रहेगा कि ZR पे हमें धारा का मान निकालना है, ठीक है। ये हमारा टास्क रहेगा। तो देखो हम स्टार्ट करते हैं सिंपल, पहले हम इसको रेजिस्टेंस के लिए सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस मतलब क्या, वही आपका ये जैसे ये दोनों सीरीज में हैं और फिर ये दोनों सीरीज में हैं, पर ये दोनों सीरीज में होने के बाद इसके साथ क्या हो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो गया, ठीक है। इसको एग्जैक्टली पहले अपन सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा जो सर्किट होगा वो एग्जैक्टली किस प्रकार लिखा जाएगा, ये एग्जैक्टली हमारा E है और ये E बराबर एग्जैक्टली यहाँ देखो ZS और Z1 जो है आपका वो सीरीज में है, ठीक है। ये आपका Z1 प्लस आपका ZS दोनों सीरीज में है, ठीक है। और देखो यहाँ पर ये दोनों सीरीज में है, लेकिन ये दोनों सीरीज में कंबाइंड होने के बाद में इसके पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है। इसको आप एग्जैक्टली वैसे सोल्व करना जैसे एग्जैक्टली अपन ने इसको सोल्व किया था, ठीक है। मैं इसका डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। वो क्या होगा एग्जैक्टली आपका Z3 और आपका Z2 प्लस आपका ZR और एग्जैक्ट अपॉन क्या होगा एग्जैक्टली आपका Z3 प्लस Z2 प्लस ZR हो जाएगा, क्लियर हो गया। और यहाँ मल्टीपल में क्या रहेगा दोनों के एग्जैक्टली आपकी, वो एग्जैक्टली धारा रहेगी आपकी I और S, ठीक है, क्योंकि ये धारा इसके अंदर बह रही है पूरे में, ठीक है। आप यहाँ से IS की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। IS की वैल्यू क्या है एग्जैक्टली आपकी E, ठीक है, अपॉन आप चाहो तो इसे सॉल्व भी कर सकते हो, ठीक है। आप सॉल्व करके तो क्या होगा एग्जैक्टली आपका, यहाँ हो जाएगा आपका Z1 प्लस आपका ZS, ठीक है। और ये हो जाएगा Z3 प्लस आपका Z2 प्लस आपका ZR प्लस आपका Z3 Z2 प्लस आपका ZR, ठीक है। और ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है, Z3 प्लस Z2 प्लस ZR। यहाँ पे सॉल्यूशन हो गया हमारा, ये हमारी IS के वैल्यू, ठीक है। अब देखो एग्जैक्टली इसमें हमें करना क्या है, हमें एग्जैक्टली ZR पर जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ZR में जो धारा बह रही है वो कौन सी है, वो IR वो धारा बह रही है, वो मुझे फाइंड आउट करनी है, ठीक है। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, केवल इस सर्किट को ही कंसिडर करना पड़ेगा, जिसे लूप मेथड में कंसिडर करते हैं, मतलब केवल इस सर्किट को ही मैं करूंगा, कंसिडर करूंगा, ठीक है। इस सर्किट को भी कंसिडर कर सकता हूँ लेकिन मेरा सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, इसलिए मैं इस सर्किट को ही केवल कंसिडर करूंगा। इस सर्किट का एनालिसिस आप देखिए एग्जैक्टली, मैं अगर इस पॉइंट से शुरू होता हूँ तो यहाँ पर वोल्टेज का क्या होगा, आपका इस पूरे सर्किट में वोल्टेज है ही नहीं, मतलब जीरो वोल्टेज है, मतलब जीरो, ठीक है। बराबर यहाँ क्या होगा, IR धारा Z2 में बह रही है और ZR में बह रही है, क्योंकि वो श्रेणी क्रम में दोनों के दोनों, ठीक है, सीरीज में है दोनों, ठीक है। तो यानी कि IR और आपका Z2 प्लस आपका ZR, ठीक है। और देखो ये धारा यहाँ से भी यहाँ आएगी और यहाँ से जो धारा बह रही है वो क्या हो रही है, IS माइनस IR, जो कि उसके अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए क्या वो एग्जैक्टली माइनस होगा, ठीक है। तो यहाँ माइनस आपका और ये हो जाएगा IS माइनस IR और वो धारा क्या होगी एग्जैक्टली आपकी, सॉरी ZI होगी और ये माइनस हो गया और Z3 रेजिस्टेंस कट हो गया। आप यहाँ से क्या कर सकते हो, यहाँ से आप IR की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, जो हमें एग्जैक्टली ज्ञात करनी है, ठीक है। तो IR की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, इसको मैं इधर सेंड कर दूँ या इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। मैं इसका सॉल्यूशन डायरेक्ट लिख रहा हूँ IR, ठीक है। और ये देखो Z2 और ZR है, Z2 प्लस ZR है, यहाँ पर ZR और Z3 मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस का होगा, जैसे माइनस एंटर होगा वो प्लस का हो जाएगा। तो मैं जस्ट कॉमन ले लेता हूँ इसको, Z3 ये मुझे मिलेगा और बराबर में मुझे क्या मिलेगा, बराबर में मुझे मिलेगा IS और आपका Z3। आप इसे आराम से सॉल्व करके देख लेना, ठीक है। यहाँ से मुझे IR का जो वैल्यू मिलेगा
वो एग्जैक्टली क्या मिलेगा, वो एग्जैक्टली इस प्रकार मिलेगा आई एस, ठीक है सॉरी इसको नीचे लिख देते हैं, आई एस आपका Z3 और आपका Z2 प्लस आपका ZR प्लस आपका Z3, है ना। और देखो यहाँ पर आई आर की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए मुझे एक वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, किसकी, आई एस की, ठीक है। और आई एस की वैल्यू को ऑलरेडी मैं ऊपर निकाल चुका हूँ, ठीक है। इस वैल्यू को जब मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो देखो आई एस की वैल्यू में ई आ रहा है और ये पूरा पोर्शन ऊपर लिखा है, दिख रहा है आपको, यही का यही पोर्शन नीचे दिख रहा होगा आपको, मतलब ये पोर्शन इसके पुट करते कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए इस टर्म को मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा, ठीक है, केवल सीधे नीचे वाला टर्म लिखूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एग्जैक्टली क्या होगा, मेरा जो आई आर होगा, ठीक है, वो क्या होगा, वो एग्जैक्टली ऊपर केवल ई ही रहेगा, ऊपर कुछ नहीं ई रहेगा, और यहाँ से जो Z3 आ रहा है वो रहेगा, ठीक है। और देखो नीचे वाला टर्म जो आपका ये है कि जैसे ही आएगा, ठीक है, आपका Z1 है ना, और प्लस आपका ZS मल्टीप्लाई में क्या आपका Z3 प्लस आपका Z2 प्लस आपका ZR और प्लस में क्या है आपका Z3 और Z2 ZR, ठीक है, Z2 प्लस ZR, ठीक है। अब देखो इसको मैं एग्जैक्टली सॉल्व करता हूँ यहाँ पर इसको मिटा करके, तो नेक्स्ट होगा हमारा, देखो एग्जैक्टली मैं इस नीचे वाले पोर्शन को सॉल्व कर रहा हूँ मात्र केवल, ठीक है। मुझे एक आउटकम चाहिए क्योंकि मुझे ये वेरीफाई करना है कि मेरे सिंपल सर्किट सॉल्यूशन से जो सॉल्यूशन आता है वो थाइविन थ्योरम के इक्विवेलेंट होगा, तभी तो थाइविन थ्योरम वेरीफाई होगी हमारी, ठीक है। तो देखो इस नीचे वाले को सॉल्व करता हूँ, इसमें मैं कुछ नहीं लेता हूँ, मैंने देखो कुछ क्या किया, इसको Z3 से मल्टीप्लाई किया है और बाकी को हूबहू छोड़ दिया मैंने, ठीक है। केवल इस नीचे वाले देखना मात्र केवल, ठीक है, Z1 प्लस आपका ZS और मल्टीप्लाई विथ Z3 और यहाँ पे क्या होगा प्लस आपका Z1 प्लस ZS और आपका ये हो जाएगा Z2 प्लस आपका Z, ठीक है, और प्लस में क्या देगा आपका Z3 और आपका Z2 प्लस आपका ZR, ठीक है। केवल नीचे वाले को सोल्व किया मात्र, ठीक है। तो ये पोर्शन आपका एग्जैक्टली आ गया। यहाँ देखो कुछ चीज अपन कॉमन ले सकते हैं, जैसे इन दोनों में देखो एग्जैक्टली, ठीक है, इन दोनों के अंदर क्या कर सकते हैं Z1 प्लस ZS और आपका Z3 ऐसा कैसा रहेगा, इन दोनों में कॉमन आ जाएगा और यहाँ क्या देगा हमारा Z1 प्लस ZS प्लस आपका Z3 और एग्जैक्टली ये हो जाएगा Z2 प्लस आपका ZR हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से एग्जैक्टली मैं इस पोर्शन को अगेन कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है, वो क्या होगा देखो मेरा Z1 प्लस ZS प्लस Z3 ये मैंने कॉमन ले लिया है, ठीक है। और यहाँ क्या बचेगा एग्जैक्टली, यहाँ पर इसके बटा में आ जाएगा और यहाँ केवल ये बच जाएगा, ठीक है, Z2 प्लस आपका ZR, ठीक है, और प्लस आपका Z1 प्लस आपका ZS मल्टीप्लाई विथ Z3 ये वाला पोर्शन, ठीक है, यहाँ पर और अपॉन में ये वाला बटा, ये वाला इससे निकल गया, ठीक है, तो इसके बटा में आ जाएगा, ठीक है, Z1 प्लस ZS प्लस Z3 ये एग्जैक्टली इसका सॉल्यूशन नीचे वाले का सॉल्यूशन हुआ, ठीक है। अब देखो एग्जैक्टली मैं उस सॉल्यूशन को यहाँ पुट करता हूँ, ठीक है, तो मुझे सॉल्यूशन क्या मिला आई आर इक्वल टू ई, है ना, Z3। अब देखो एग्जैक्ट मैंने क्या किया, ये जो सॉल्यूशन नीचे जब आप लगाओगे, आप उसको सॉल्व करना, ये सॉल्यूशन जब नीचे लगाओगे, इसके एग्जैक्ट नीचे लगाओगे तो ये सॉल्यूशन मैं ऊपर सेंड कर रहा हूँ, बट यही काम करता हूँ मैं पूरा लिख देता हूँ, ठीक है, ठीक है, आपको कंफ्यूजन कम से कम रहेगी, ठीक है। Z1 प्लस ZS प्लस Z3 और यहाँ पर Z2 प्लस ZR प्लस आपका Z1 प्लस ZS और आपका Z3 अपॉन Z1 ZS प्लस आपका Z3 क्लियर हो गया। अब देखो इसको मैं एक न्यू फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है, गौर करके देखना, ठीक है, आई आर क्या है जो कि इस रेजिस्टेंस में से फ्लो हो रही है, ठीक है, वो एग्जैक्टली इस प्रकार होगी ई Z3 अपॉन Z1 प्लस ZS प्लस Z3 और बटा में Z बटा में, ठीक है, इसको सबसे पहले आप यहाँ लिख सकते हो ना, और वो क्या होगी एग्जैक्टली आपकी Z2 प्लस
Z1 प्लस ZS और Z3 अपॉन, ठीक है, इसको मिटा दीजिए, Z1 प्लस ZS प्लस Z3 और प्लस आपका ZR। देखो मैंने इसको एग्जैक्टली न्यू फॉर्म में लिखा है, कुछ नहीं किया, इस पोर्शन को इसके बटा में सेंड कर दिया, एक ही बात है, जब ये नीचे आएगा तो वापस यहाँ पे आ जाएगा। और ZR2 को मैंने बाहर ले लिया, ठीक है, एग्जैक्ट ले लिया मैंने। इसको अपन ने कैसे फाइंड आउट किया, सिंपल सर्किट सॉल्यूशन से फाइंड आउट किया। और देखो एग्जैक्टली यही सॉल्यूशन एग्जैक्टली अपन ने यहाँ फाइंड आउट किया है, दिख रहा आपको एग्जैक्टली, जो अपने किससे किया, थाइविन थ्योरम से फाइंड आउट किया। दोनों को आप देख लीजिए, दोनों आइडेंटिकल है, दिख रहा है आपको एग्जैक्टली। वहां पर भी ऊपर का पोर्शन ऐसा ही है और नीचे का सेम पोर्शन में एग्जैक्टली क्या आपका ऐसा का ऐसा ही पोर्शन है, ठीक है। और ये ऊपर का पोर्शन जो था हमारा वो एग्जैक्टली किसके बराबर था, ई इक्विवेलेंस के बराबर था। और जो नीचे वाला ये पोर्शन है वो किसके बराबर है, आपका जेड इक्विवेलेंस के बराबर था। इसका मतलब क्या हुआ कि हम चाहे सिंपल सर्किट से सॉल्व करें, क्योंकि वो बहुत लंबा होता है मेथड, ठीक है, उतने लंबे मेथड को ना फॉलो करके हम एग्जैक्टली डायरेक्टली थाइविन थ्योरम का यूज करके हम पूरा सॉल्यूशन जल्दी बहुत इजीली और बहुत ही शॉर्ट टाइम में शॉर्ट पेपर के अंदर अपन उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एग्जैक्टली इसको और बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए अपन ने एग्जैक्टली दो एग्जांपल के बारे में कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट है हमारे जो दो एग्जांपल हैं, फर्स्ट एग्जांपल हमारा ठीक इस प्रकार है, आपको सर्किट डायग्राम की तरफ दिख रहा होगा। ये कोई वोल्टेज है, ठीक है, ये आपका प्लस है, ये आपका माइनस है, और यहाँ पर कोई 10 ओम का रेजिस्टेंस है, मैंने ओम लगाया नहीं, आपको हमेशा कंसेप्ट में 10 ओम ही है, ठीक है। 10 ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ पे 20 ओम का है या 12 ओम का है, 8 ओम का है। हमें क्वेश्चन दिया गया है कि थाइविन थ्योरम का यूज करते हुए हमें एग्जैक्टली ए और बी के बीच में जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो 100 ओम का आ रहा है, उसको एग्जैक्टली अपन को करंट फाइंड आउट करना है कि वहां पे क्या करंट होगा। तो देखो सिंपल इसका प्रोसीजर क्या था, हमारा पहला प्रोसीजर क्या था कि जो भी आपको जहां भी थाइविन इक्विवेलेंट आपको सर्किट बनाना पड़ेगा और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जिसके ऊपर आपको ज्ञात करने को बोला गया उसको आप वहां से रिमूव कर दीजिए। मैंने देखो नीचे डायग्राम बनाया है, ठीक है, जिसके अंदर मैंने वहां से उसको हटा दिया, ठीक है। और वो हटाने पर हमको सबसे पहले क्या फाइंड आउट होता है, एग्जैक्टली हमें फाइंड आउट होता है ई इक्विवेलेंट। क्यों, क्योंकि हमें हमारा एकदम सिंपल सर्किट बनाना है जहां पर पहले हमको ई इक्विवेलेंट की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो हमारा सर्किट डायग्राम ठीक इस प्रकार हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ से ई इक्विवेलेंट निकालना है हमको, तो ई इक्विवेलेंट हमेशा कैसे निकाला जाता है, जो भी इसके समांतर जो रेजिस्टेंस लगा होता है उसके ऊपर जितना वोल्टेज होता है वही एग्जैक्टली क्या होता है, ई इक्विवेलेंट के बराबर होता है। तो सिंपल देखो एग्जैक्टली इस ए बी पॉइंट पर हमें निकालना है, उसके समांतर कौन सा आपका रेजिस्टेंस है, वो 8 ओम का रेजिस्टेंस है। मतलब कि अगर हमें जो फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर होता है। अगर हमें I पता लग जाए तो हम जो R हमें पता है तो वहां पर हम वोल्टेज निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एग्जैक्टली I फाइंड आउट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो I को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल लूप नियम का इस्तेमाल करेंगे। तो देखो एग्जैक्टली इस सर्किट डायग्राम में और इस सर्किट डायग्राम दो लूप बन रहे हैं, ठीक है। देखो दिख रहा है एक लूप ये बन रहा है, एक लूप एग्जैक्टली आपका ये बन रहा है। तो फर्स्ट में यहाँ से लूप नियम से स्टार्ट करता हूँ, ये आपका 100 दिख रहा है आपको, प्लस आपका ये लूप में क्या होगा, आपका करंट क्या वेरी है आपकी, वो वेरी है I, और आपका रेजिस्टेंस कितना हो गया, 10 हो गया, ठीक है। और इस पॉइंट पे आने के बाद वो जस्ट नीचे की ओर चली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा चलिए आपका प्लस आपका I3 और आपका 20 रेजिस्टेंस हो गया, ठीक हो गया। अब देखो सेकंड क्या है, सेकंड लूप आपका ये वाला है, इसमें कोई भी आपका वोल्टेज सोर्स नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब वोल्टेज सोर्स 0 लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ से क्या होगा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो होगा एग्जैक्टली आपका I2, ठीक है। 12 ओम का रेजिस्टेंस और 8 ओम का रेजिस्टेंस दोनों एक ही क्रम में है, मतलब श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में रेजिस्टेंस हमेशा क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। तो वो रेजिस्टेंस कितना हो गया, 20 हो गया, ठीक है। और प्लस वो जब इधर आएगा और यहाँ से करंट इधर से आ रही है, मतलब क्या हो रहा है कि विपरीत दिशा में करंट आ रही है, मतलब एग्जैक्टली आपको माइनस होगा, ठीक है। और यहाँ करंट कितनी आ रही है आपकी, I3 और एग्जैक्टली 20 हो रहा है, ठीक है। अब देखो एग्जैक्टली यहाँ से अपन क्या फाइंड आउट करते हैं कि यहाँ से फाइंड आउट अपन करते हैं कि I2 इक्वल टू आपका एग्जैक्टली I3 के बराबर, ठीक है। दोनों में जो बहने वाले करंट बराबर क्यों है, क्योंकि दोनों तरफ रेजिस्टेंस का मान क्या आपका सेम है, ठीक है। अब हमारी बात आती है कि I को अपन कैसे लिखें, सिंपल क्या होता है, देखो इस जंक्शन पॉइंट आपका P से
दो आई जो है वो दो भागों में डिवाइड हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि आई जो होगा वो I2 प्लस आपके I3 के बराबर होगा। एग्जैक्ट है। जब I2 या I3 की वैल्यू आप जब यहाँ पुट करोगे, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा देखो 10 सॉरी यहाँ से, ठीक है, 10 इक्वल टू यहाँ आई की वैल्यू क्या होगी आपकी I2 प्लस आपकी I3 और आपका 10 प्लस आपका I3 और आपका 20। देखो I2 और I3 दोनों क्या सेम है, मतलब क्या ले लेते हैं इसे I2 ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें I2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और यहाँ पर क्या एग्जैक्टली आपका I3 या फिर आप I3 भी ले सकते हो, क्योंकि आपको जो भी लोगे आपको वैल्यू दोनों की सेम मिलेगी। ठीक है, तो मैं इसको I3 मान लेता हूँ। ठीक है, और मेरी वैल्यू क्या आएगी जब 10 ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, मतलब 20 हो जाएगा, 20 क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि मेरा जो यहाँ हो जाएगा वो 100 हो जाएगा इक्वल टू I2 और डॉट आपका 40। देखो मुझे लिखना तो क्या चाहिए था, मुझे लिखना तो चाहिए था यहाँ पे I3, पर मैंने क्या किया इस रिलेशन से I3 इक्वल टू I2, तो यहाँ पे I2 हो जाएगा, यहाँ पे आपका I2 हो जाएगा, जोड़ने में 14 आएगा। और I2 की वैल्यू मेरी क्या आएगी एग्जैक्टली, I2 की मेरी वैल्यू आएगी एग्जैक्टली यहाँ से 100 डिवाइड बाई 14 इक्वल टू 2.5। मतलब कि इस रेजिस्टेंस से कितनी करंट फ्लो हो रही है 2.5 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है। लेकिन मुझे तो यहाँ क्या चाहिए वोल्टेज चाहिए। वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है रेजिस्टेंस इनटू आपका करंट होता है। तो अगर मैं इस 8 ओम पर, ठीक है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, सिंपल यहाँ पर E इक्विवेलेंट वोल्टेज होगा वो क्या होगा 2.5 मल्टीप्लाई आपका 8 इक्वल टू कितना होगा 20 होगा, कितना हो रहा है 20 होगा एग्जैक्टली आपका। मतलब क्या किया यहाँ पर उपस्थित जो करंट है और यहाँ का रेजिस्टेंस, तो कितना हो गया 20 वोल्ट मेरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया, जो मुझे एग्जैक्टली मेरे फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ पर मुझे मिल चुका है। ठीक है, अब एग्जैक्टली देखो यहाँ पर मेरे को क्या याद करना है, मेरे को अभी तक मेरे को रेजिस्टेंस और ज्ञात करना है। नेक्स्ट क्या हमारा नेक्स्ट प्रोसीड्यूर क्या है, आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट किए, उसके लिए मैंने ऐसा सर्किट बना रखा है आपको। ठीक है, इस सर्किट को एग्जैक्टली आप सोल्व करके देख लेना आराम से। आप क्या करोगे कि इस पॉइंट से देखोगे तो दोनों क्या होंगे, ये और ये दोनों क्या होंगे समांतर होंगे। इस पॉइंट से देखोगे ये दोनों क्या होंगे एग्जैक्टली आपके समांतर होंगे। तो एग्जैक्टली इसको मैं सॉल्व करता हूँ, इक्विवेलेंट सर्किट को सॉल्व कर रहा हूँ जो R इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, मैं एग्जैक्टली इस सर्किट डायग्राम को सोल्व नहीं कर रहा हूँ, ये आपको एग्जैक्टली सोल्व करना है। मैं इसके वैल्यू किससे लिख रहा हूँ, ये दोनों किसमें हैं पैरेलल हैं, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 10 मल्टीप्लाई 20 अपॉन 10 प्लस आपका 20। ठीक है, इन दोनों का परिणाम मुझे ये मिलेगा। फिर ये परिणाम जो मिलेगा वो इसके क्या हो जाएगा सीरीज में हो जाएगा। मतलब क्या होगा वो जुड़ेगा, मतलब क्या होगा वो जुड़ेगा। ठीक है, और यहाँ से जो मिलेगा वो किसके पैरेलल हो जाएगा, इस 8 ओम के पैरेलल हो जाएगा। तो पैरेलल के नियम से एग्जैक्टली क्या होगा, वो 8 जो है वो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और एग्जैक्टली 10 20 अपॉन 10 प्लस 20 प्लस 12 है और एग्जैक्टली प्लस आपका 8 हो जाएगा। आप इसे करके देखना एग्जैक्टली, नो प्रॉब्लम। ठीक है, इसे आप सॉल्व करोगे तो मेरा R इक्विवेलेंट जो होगा वो कितना आएगा, मैं एग्जैक्टली इसको मैंने ऑलरेडी सॉल्व करके रखा है इसको एग्जैक्टली, तो मेरा जो वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है 5.6 और मेरा एग्जैक्टली फाइंड आउट हो रहा है। आप इसको इजीली आप इसको सॉल्व करना। ठीक है, अब जो मेरा मेन फॉर्मूला है कौन सा वाला फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है। ठीक है, वो फॉर्मूला क्या कहता है कि जो I मेरा है, ठीक है, वो कैसे फाइंड आउट होगा मेरा, मुझे E इक्विवेलेंट चाहिए, मेरा कितना है E इक्विवेलेंट मेरा ये रहा 20 वोल्ट। ठीक है, अपॉन मेरा Z इक्विवेलेंट कितना है 5.6। ठीक है, प्लस वहां पे ZR जिसके हम ऊपर हम निकाल रहे थे, जिसको अपन ने स्टार्टिंग में रिमूव कर दिया था, वो एग्जैक्टली 100 होगा। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर 100 हो जाएगा। ठीक है, और एग्जैक्टली हमारा जो इसका सॉल्यूशन होगा, ठीक है, वो आप निकाल लेना, वो 0.19 ठीक है एम्पियर है। एक्चुअली मैंने क्या इसको थोड़ा रिमेम्बर रखा है क्योंकि सॉल्यूशन से थोड़ा बच सके कैलकुलेशन से, आप इसे सॉल्व करना। ठीक है, ये एग्जांपल हुआ जहां पर हमें थेवेनिन थ्योरम का जस्ट देके एग्जांपल मतलब एक एप्लीकेशन मिला। एक सिंपल एग्जांपल और है जैसे वो आगे वाला रहा, जिसके अंदर हमें क्या चाहिए, जिसके अंदर हमें ये सर्किट डायग्राम दिया गया जहां पर 2 सोर्स लगाए गए। ठीक है, 6 का इधर और 6 का ही इधर लगाया गया। ठीक है, और यहाँ पे देखो 2 ओम का यहाँ है, 1 ओम का यहाँ है, 2 ओम का यहाँ है। हमें क्वेश्चन क्या दिया गया है कि ये जो बीच वाला जो है ना A और B, यहाँ पर आप फाइंड आउट करो। ठीक है, तो यहाँ पर फाइंड आउट करने का नियम क्या हुआ कि जहाँ आपको फाइंड आउट करना है उससे आप रिमूव कर दीजिए।
जो मैंने डायग्राम बनाया था उसको मैंने क्या किया, रिमूव कर दिया। रिमूव करते ही मेरा सर्किट एकदम सिंपल हो गया, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल अपन जो लॉ काम में लेते हैं क्या लेते हैं, वही आपका वोल्टेज के बराबर जो भी कर लेते हैं। तो मैं जिसको ले लेता हूँ, इस सर्किट को सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये आपका 6, ठीक है, इक्वल टू ये आपका I1 और मल्टीप्लाई आपका रेजिस्टेंस 2 और प्लस आपका ये दोनों एक्चुअली क्या है, एक ही क्रम में है, मतलब धारा इसमें क्या होगी, वही फ्लो होगी इसके अंदर, और यहाँ पर होगा वो प्लस आपका 6, ये वोल्टेज है, प्लस और माइनस, ठीक है। आप इसे ई दे दीजिए, इसे भी आप ई दे दीजिए। अब इसको आप अगर सॉल्व करते होगा तो आपको I1 की जो वैल्यू मिलेगी वो एग्जैक्टली आपको 0 मिलेगी, ठीक है, क्योंकि इसमें दोनों तरफ सोर्स क्या है, बराबर। मैंने सिंपलेस्ट एग्जांपल लिया है, ये कॉम्प्लिकेट भी हो सकता है। दोनों सोर्स बराबर, इसकी वजह से यहाँ पर I की वैल्यू कितनी आई आपकी, 0 आई, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे यहाँ पर I की वैल्यू फाइंड आउट हो गई, ठीक है। इनकी I की जो वैल्यू है वो इसके अंदर एग्जैक्टली क्या हो रही है, फ्लो हो रही है, ठीक है। अब देखो एग्जैक्टली मुझे एक चीज और ज्ञात करनी पड़ेगी, वो ज्ञात करनी पड़ेगी कि इक्विवेलेंट ई कितना निकलेगा, ठीक है। इक्विवेलेंट ई निकालने के लिए मैं एग्जैक्टली इस फर्स्ट सर्किट का यूज करता हूँ, ठीक है। इस फर्स्ट सर्किट का ही यूज कर लेता हूँ, ठीक है। इस सर्किट के अंदर मुझे क्या फाइंड आउट होगा कि मेरे को जो मेरा ई इक्विवेलेंट जो होगा वो क्या कहेगा, वो एग्जैक्टली 6 ओम हमारा है, 6 है, ठीक है। और यहाँ पर प्लस में यहाँ पर क्या है एग्जैक्टली आपका I1 और आपका I2 है, I1 आपका और आपका डॉट आपका I2 है। और आपको पता होगा कि 6 प्लस I1 और I2 की वैल्यू कितनी आएगी एग्जैक्टली आपकी, वो एग्जैक्टली आपकी 0 आएगी, ठीक है। 0 क्यों आएगी एग्जैक्टली आपकी, ठीक, क्योंकि 6 आएगी, ठीक है, 6 आएगी। क्यों आएगी एग्जैक्टली मेरी, क्योंकि I1 की वैल्यू क्या मिली एग्जैक्टली 0 है। जरूरी नहीं आप ये वाला लो, ठीक है, जरूरी नहीं आप ये सर्किट लो, आप ये सर्किट भी ले सकते हो, ठीक है। लेकिन आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी एग्जैक्टली, आपको यही सेम वैल्यू मिलेगी, ठीक है। और देखो एग्जैक्टली यहाँ से आपको R इक्विवेलेंट मिल गया, सॉरी E इक्विवेलेंट मिल गया। सिमिलरली आपके इस सर्किट डायग्राम से एग्जैक्टली आप R इक्विवेलेंट निकाल सकते हो, ठीक है। R इक्विवेलेंट निकालने के लिए सिंपल है, वो कुछ नहीं करना, दोनों एग्जैक्टली क्या है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से A और B के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों क्या है, समांतर है, ये दोनों एक लाइन में नहीं है, एक इधर है और आपका एक इधर है। तो आप यहाँ से R इक्विवेलेंट की वैल्यू आप निकाल सकते हो, सिंपल पैरेलल है, तो एक तरफ 2 ओम है और एक तरफ आपका 1 ओम है, तो उसका इक्विवेलेंट जो होगा वो एग्जैक्टली क्या होगा, मैं इसको एग्जैक्टली यहीं पर ही फाइंड आउट कर देता हूँ, ठीक है। जो Z इक्विवेलेंट जो होगा किसके बराबर होगा, एग्जैक्टली आपके 1 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 1 प्लस आपके 2 के बराबर, यानी कि ये हो जाएगा एग्जैक्टली आपका 2/3, ठीक है। ये आपका एग्जैक्टली R इक्विवेलेंट आ जाएगा, ठीक है। हमारा जो नया सर्किट डायग्राम बनेगा वो सर्किट क्या बनेगा कि R इक्विवेलेंट जो हमारा कितना है 2/3, मैं इसको यहाँ कर देता हूँ, ठीक है, 2/3 है। और हमारा ZR जो हमने हटाया था वो कितना था हमारा, वो एग्जैक्टली हमारा 2 था, ठीक है। अब हमें क्या करना है, और E इक्विवेलेंट इसकी वैल्यू हमारी कितनी आएगी, वो हमारी 6 वोल्ट आई है, ठीक है, वो हमारी 6 वोल्ट आई है। अब एग्जैक्टली ये टास्क आपका रहेगा कि इस परिपथ को सिंपल इस नियम से आप एग्जैक्टली आप सॉल्व कर सकते हैं और आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि यहाँ A और B के बीच में कितना वोल्टेज है। तो आज के इस लेक्चर में हमने थेवेनिन थ्योरम के स्टेटमेंट के बारे में बात किया और उसका पूरा डेरिवेशन को वेरीफाई किया और 2 एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस किया। थैंक यू।